नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्फो कैप्सूल चैनल में। और आज हम एक नए विषय को लेकर के आए हैं और आज का हमारा विषय है व्हाट इज हैपनिंग विद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशन। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके बीच में जनवरी 2020 से ही कुछ तनाव आना शुरू हो गया था। अभी अगस्त 2020 में काफी बढ़ गया है। इसके लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस किंग सलमान से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करी, समय मांगा, जिसको कि किंग सलमान ने और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया, निरस्त कर दिया। तो चलिए इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या वजह रही, किस रीजन की वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के पहले पूर्व के समय में संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा राजनयिक संबंधों को सीधा करने के लिए या अच्छा करने के लिए अरब की यात्रा पर हैं। अरब से हमारे कहने का मतलब है सऊदी अरेबिया। हालांकि सोमवार को बाजवा के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसके बजाय बाजवा ने सऊदी के रक्षा मंत्री, सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं खालिद बिन सलमान से मुलाकात की और सऊदी के चीफ इन जनरल स्टाफ मेजर जनरल फैयाद बिन हमद अल रुवैली से मुलाकात की। अब ये जो उनकी मुलाकात हुई है, इसके पीछे का रीजन क्या था? एक रिपोर्ट के अनुसार बाजवा को $3 मिलियन के ऋण के शुरुआती पुनर्भुगतान पर जोर देने के बाद रियाद भेजा गया। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन का कर्ज लिया। अभी सऊदी अरेबिया ने वो दिए हुए कर्ज को पाकिस्तान से वापस मांग लिया, जिसकी की पहली इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त पाकिस्तान ने अगस्त माह के पहले हफ्ते में सऊदी अरेबिया को चुकाई है $1 बिलियन। जैसा कि इंटरनेशनली सभी को पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज के दौर में एक खस्ता हाल इकोनॉमी है और अपने बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में सऊदी अरेबिया का अपना दिए हुए कर्ज को वापस मांगना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। कुछ समय पहले की बात करते हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ही देशों के बीच के आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों देशों ने लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी भी रहे हैं। 2019 में सऊदी अरेबिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्वादर में $10 बिलियन के निवेश के सहित पाकिस्तान में $20 बिलियन से अधिक के निवेश के सौदों का वादा किया था। इससे पहले नवंबर 2018 की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया ने लगभग $6 बिलियन से अधिक के ऋण की पैकेज की घोषणा की थी, क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा का भंडार और घटते व्यापारिक घाटे के साथ वित्तीय संकट से जूझ रहा था। दिए जाने वाले ऋण में एक विशेष पैकेज ग्वादर क्षेत्र के लिए था, जिसकी की भौगोलिक स्थिति व्यापार करने के लिए बहुत आइडियल कंडीशन है। ग्वादर पोर्ट के बारे में हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स पे अक्सर पढ़ा भी हुआ है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के पुराने संबंध अच्छे थे, तो अब ऐसी कौन सी वजह आ गई है जो इन संबंधों में, इन रिलेशन में टेंशन है, तनाव है, उसका क्या कारण है उसको हम समझते हैं। इन दोनों देशों के बीच फरवरी में तनाव तब पैदा हुआ जब सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर मुस्लिम देशों को समर्थन हासिल करने के लिए इस्लामिक संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद की एक विशेष बैठक बुलाने के पाकिस्तान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। OIC क्या है? OIC इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। OIC के मेंबर्स कौन कौन है? OIC के मेंबर्स में मलेशिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, UAE, बांग्लादेश, टर्की और अफगानिस्तान शामिल है और बड़े पैमाने पर सऊदी अरब के नेतृत्व में है और इसका समर्थन महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब के नेतृत्व में है, इसका मतलब यह है कि उसकी लीडरशिप इज अंडर सऊदी अरेबिया और वी कैन से दैट OIC इज बीन लीडिंग बाय सऊदी अरेबिया। सो अब कंफ्लिक्ट कहां से आता है? भारत द्वारा धारा 370 को खत्म करने के बाद से ही पाकिस्तान इस तरह की बैठक पर जोर दे रहा है, जिसने पिछले 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से उसका विशेष राज्य होने का दर्जा छीन लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने हाल ही में एक मांग को दोहराया, जब एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर से OIC को सम्मान पूर्वक बता रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम OIC को बता रहे हैं कि विदेश मंत्रियों की परिषद, फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल की एक बैठक, मीटिंग की हम एक उम्मीद करते हैं। अगर आप इसको नहीं बुला सकते हैं, कौन नहीं बुला सकता? OIC के मेंबर्स, यानी OIC के मेंबर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक काउंसिल की मीटिंग अगर नहीं OIC ऑर्गेनाइज कर सकता है तो प्रधानमंत्री इमरान खान, मतलब उन्होंने कहा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान से उन इस्लामिक देशों, मुस्लिम कंट्रीज की बैठक बुलाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हैं। मतलब पाकिस्तान के व्यू को लेकर के पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनली कश्मीर के मुद्दे पर और कश्मीरियों के उत्पीड़न का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनली क्या कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाएगा और जो इस्लामिक कंट्रीज उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके
के साथ आ जाएं और एक उस काउंसिल की एक मीटिंग करना चाहता है पाकिस्तान। अब इसमें सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस यहां से है क्योंकि ओआईसी काउंसिल की लीडरशिप ही सऊदी अरेबिया के पास है, तो इसमें सऊदी अरेबिया का एग्री होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं सऊदी अरेबिया का कश्मीर पर क्या स्टैंड है। अगर पिछले कुछ दशकों की बात की जाए तो सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया और अन्य खाड़ी देश गल्फ कंट्रीज ने भी इनका पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए कोई भी गल्फ कंट्री सामने नहीं आ रहा है। 2019 में यूएई और सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की थी, जिस यात्रा का मकसद पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट करना था, बट अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई भी गल्फ कंट्री इस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी, कोई कमेंट नहीं कर रहा है। अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हाल ही में खाड़ी देशों का भारत के बीच का जो ट्रेड है वो बहुत बढ़ा है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य लगभग 28 बिलियन डॉलर है, जिसका ज्यादातर भाग जो है क्रूड ऑयल का निर्यात का है। इसके अलावा सऊदी अरब आरामको और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई जाने वाली एक रिफाइनरी परियोजना भी है, जिसका की बजट या लगने वाली कॉस्ट लगभग 44 बिलियन डॉलर से लेकर के 70 बिलियन डॉलर के बीच में थी। एक बात और है कि सऊदी अरब की विदेशी मुद्रा की आय का एक बड़ा भाग सऊदी आरामको तेल कंपनी के द्वारा ही आता है। क्रूड ऑयल के अलावा दोनों देशों के पास रक्षा, सुरक्षा और आतंकवादी रोधी सहयोग भी है। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यासों की आने वाली परियोजनाओं पर भी दोनों देश काम कर रहे हैं। 2006 से भारत और सऊदी अरेबिया दोनों के संबंधों में निरंतर प्रगति देखी गई है। जब किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने भारत का दौरा किया था, उस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने ऐतिहासिक दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसने 2010 में राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर संबंधों को उन्नत करने के लिए रूपरेखा तैयार की, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सऊदी अरब का दौरा किया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सऊदी अरब भारत के संबंध आने वाले भविष्य में और अच्छे होंगे और बेहतर होंगे और नए व्यापारिक संबंधों पर दोनों देश अच्छे से और बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगे।